दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक में हमने जाना था कि क्या है मदर्स डे, और आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक गुड इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वसुंधरा ब्लेसिंग फाउंडेशन की CEO जो कि डॉक्टर सुनीता पचर, जिन्हें फार्मा अकेडमी एवं ट्रेडिशनल सोतरा एसोसिएशन ऑफ मथुरा की चेयरपर्सन नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले जोरदार तालियाँ, और सीधे लेके चलते हैं आपको मैम के पास। मैम, थैंक यू सो मच वेद प्रकाश जी। जैसे कि मैम शुरुआत करते हैं आपसे ही। वसुंधरा ब्लेसिंग फाउंडेशन और स्पोर्ट्स के साथ अब जुड़ने जा रहा है। हाँ जी। तो किस तरीके से ये फ़ायदेमंद रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? देखिए वेद प्रकाश जी, आप पहले से ही जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। वसुंधरा ब्लेसिंग फाउंडेशन एक्चुअली जो है वो मतलब समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो यूथ से रिलेटेड अभी के रिसेंट इश्यूज़ हों। तो हम लोग हर उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसमें से स्पोर्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और बेसिकली गर्ल्स को हम कैसे प्रमोट करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसकी तरफ से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है उससे रिलेटेड। मैम, जैसे कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स को लेकर है। हाँ जी। तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी है, खासकर विमेंस के लिए, क्योंकि आप फाउंडेशन चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, तो उसमें तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, विमेंस, बॉयज़, गर्ल्स, हाँ जी। मेल। तो वो किस तरीके से स्पोर्ट्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी के लिए? देखिए वेद प्रकाश जी, सभी के लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम जेंडर बायस ना लें, वो एक अलग इशू है कि ठीक है, अभी मथुरा वृंदावन रीजन में देखें तो गर्ल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में थोड़ा कम आ रही हैं, फैमिली उनको कम प्रमोट करती है। उस डायरेक्शन में भी हम लोग आप लोगों के साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसको मेल फीमेल बायस ना लेके स्पोर्ट्स जो है वो हर पर्सन की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम, आपका स्पोर्ट्स से किस तरीके से, क्या आप भी एथलीट रहे हैं या आप किसी गेम से इंटरेस्टेड? देखिए एक्चुअली मेरी बेटी भी जूडो कराटे में है, ठीक है, बेटा भी रनिंग वगैरह, योगा मेडिटेशन और ये सब आजकल बच्चे कर ही रहे हैं। आप जानते हैं कोरोना काल में कि बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है कि योगा मेडिटेशन, हम लोग भी घर पे ये सब चीज़ें करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी, और ये देखा कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं वो बच्चे ज़्यादा सिंसियर मिलेंगे आपको, और अगर वो फिजिकली फिट हैं तो वो मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। वो बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं। आपने देखा होगा अभी के टाइम में कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा योगा मेडिटेशन करिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए। तो कहीं ना कहीं हर किसी को ये इसका इम्पॉर्टेंस तो पता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, जैसा आपने बताया कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस करके हमने एक वर्ड सुना था। हाँ जी। आपको एक सर्टिफिकेट भी जो है GL यूनिवर्सिटी की तरफ से हाँ मिला है। जी। क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, किस तरीके से कोरिलेटेड है स्पोर्ट्स के साथ? हाँ जी। वेद प्रकाश जी, आपने बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है आज के टाइम पे। अगर आप देखें कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। अब देखिए, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो कभी जीत है, कभी हार है, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। बट अगर आप सपोज आपकी टीम हारती है तो आप उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हैं ताकि आप दोबारा कॉन्फिडेंस से, हार्ड वर्क से और अपनी जीत के लिए प्रयास करें। तो लाइफ में भी ऐसे ही है, कभी जीत कभी हार। तो देखिए, स्पोर्ट्स से हम ये बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं कि हार जीत मायने नहीं रखता, जो आपके एफर्ट्स हैं वो मायने रखते हैं। अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो आप ज़रूर जीतेंगे। ओके मैम, जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यूपी में, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर क्या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ या कुछ ऐसा है? जैसे कि हमने मिशन शक्ति के बारे में सुना था। यस यस, हाँ जी। क्या है ये, किस तरीके के प्रोजेक्ट है, और क्या ये सिर्फ स्टेट लेवल पे भी होने चाहिए या नेशनल लेवल पे भी? क्योंकि हाँ आप जी। तो नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे शायद वर्क कर रहे हैं। हाँ जी। देखिए वेद प्रकाश जी, नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें प्रमोट कर रही है। अब बहुत सारे हमारे नेशनल प्लेयर्स भी हैं, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्ज़ा है, PT ऊषा, कितने सारे ऐसे पर्सन हैं। अभी आप लोगों ने कुश्ती में दंगल मूवी भी आपने देखा होगा, गीता बबीता, वो हरियाणा से हैं। तो आप देखिए, वो ये ऐसी चीज़ें ना हर किसी को प्रमोट करती हैं, नेशनल लेवल है चाहे इंटरनेशनल लेवल है। तो इंडिया की ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया, और वो बाकी गर्ल्स के लिए भी एक इंस्पायरेशन है, और बाकी गर्ल्स भी उनको फॉलो करके बहुत अच्छा काम कर रही हैं स्पोर्ट्स में। एक इशू जो चैलेंज है हमारे देश में वो आता है कि रूरल एरियाज़ में कहीं कहीं पे कुछ पेरेंट्स जो हैं वो गर्ल्स चाहती भी हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, बट शायद उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है।
तो उस डायरेक्शन में हम लोगों को कुछ बेटर काम तो करना है। ये जो मिशन शक्ति है, तो फिर ये किस तरीके से बेनिफिशियल है? हाँ जी, देखिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये स्कीम चलाई है मिशन शक्ति। ये अक्टूबर में नवरात्रि में पिछले साल 2020 में स्टार्ट हुई थी। तो प्रैक्टिकली भी इसका कुछ कुछ रिजल्ट अब आना स्टार्ट हुआ है। लोग जो है वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि विमेंस के क्या राइट होने चाहिए, कैसे हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। और उसी डायरेक्शन में यूपी गवर्नमेंट है जो वो स्पोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। सो हम लोग भी कुछ अच्छी स्कीम्स के साथ गर्ल्स को अवेयर करेंगे, जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, जूडो कराटे, आप बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स करवा ही रहे हैं, बाकी भी सब चीज़ें हैं। तो ये जो विमेंस हैं जिनके जैसे आपने कहा एम्पावरमेंट और सेल्फ डिफेंस, तो ये मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है गर्ल्स चाइल्ड के लिए? हाँ जी, देखिए गर्ल्स चाइल्ड के लिए, बिकॉज अगर आप फिजिकली फिट होंगे जैसे मैंने बोला, तो आप बहुत अच्छे से एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पोर्ट्स के थ्रू मेल फीमेल जेंडर इक्वलिटी पे भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उससे एक अवेयरनेस आएगा पेरेंट्स में भी कि हमें अपने गर्ल्स को भी अच्छे से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, और आगे वो इसको एज ए कैरियर भी अडॉप्ट कर सकती हैं। बिकॉज आजकल तो आप देखेंगे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए। मैम स्पोर्ट्स से हटके बात करेंगे अभी कि जैसे आप अपने फाउंडेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, ब्रज के लिए वर्क कर रहे हैं, जो अपना अमूल्य जो है योगदान दे रहे हैं। और हमने देखा भी था, उसमें जाना भी कि आप कुछ जो निम्न वर्ग है, जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं, जो ये कृष्ण की पोशाक, कंठीमाला, तुलसी, इनके लिए वर्क कर रहे हैं और जो बनाते हैं, जो सेल करते हैं, तो क्या है ये ग्लोबली किस तरीके से जोड़ रहे हैं आप? हाँ जी, आप देखिए वेद प्रकाश जी, जो ब्रज का कल्चर है, अभी आप देखिए चाहे इस्कॉन के थ्रू, चाहे और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड नोन है। और वर्ल्ड बैंक भी इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है कि जितने भी हमारे यहाँ पे वृंदावन के आसपास के विलेज हैं, वहाँ पे हम कल्चरल हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट करें। जैसे जो जितने भी लोकल आर्टिजन हैं जो तुलसी की माला बनाते हैं, ठाकुर जी की पोशाक और इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ताकि हम उन लोगों को अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, ताकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा प्रमोट कर पाएँ, उन लोगों को कहीं शहरों में जाके नौकरी ना करनी पड़े। बहुत सारे, हाँ जी, मर्चेंडाइज, हाँ जी बिल्कुल, उन लोगों को मतलब स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं और वहीं पे अपने गांव में घर पे बैठ के ही वो लोग उनको सेल कर पाएं। तो उस डायरेक्शन में भी हम लोग उनके साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं। हाँ जी, वोकल, हाँ जी, इट इज़ एक्चुअली दैट थिंग दैट वी आर डूइंग। हाँ जी बिल्कुल रहेगा, बिकॉज टेक्निकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ जी, कहीं ना कहीं एजुकेशन जो लेवल है वो काफ़ी कम है गांव में। हाँ जी, हाँ जी, तो उस पर फिर एजुकेशन को लेकर भी आपकी संस्था वर्क कर रही है? देखिए वेद प्रकाश जी, एजुकेशन को लेकर तो नहीं, लेकिन जो उनके चैलेंज आते हैं वो, बिकॉज वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं बट वो उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई मिडल मैन अगर सेल करता है तो वो लोग फिर उनका उतना प्रॉफिट मार्जिन उनको नहीं मिल पाता। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग उनको एक डिजिटली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग घर बैठे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ और वर्ल्ड वाइड हम उन लोगों को कनेक्ट कर पाएँ। मैम अभी कोरोना काल के दौरान सब लोग घर बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो इस समय किस तरीके से, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोग योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, वो जो है इस तरीके की डिजीज या बहुत सारे अलग अलग डिजीज हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो है उनका रिकवरी रेट ठीक रहता है, ठीक अच्छा रहता है। हाँ जी, तो आपके जो फाउंडेशन के द्वारा और ये फार्मा के द्वारा किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है उनको स्वास्थ्य के प्रति? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया वेद प्रकाश जी। जैसे हम लोगों के सामने लाइव एग्जांपल है पतंजलि कंपनी का। आप देखिए पतंजलि कंपनी का जो बेस है वो योगा मेडिटेशन के थ्रू ही कितनी सारी बीमारियों को वो लोग रिकवर कर रहे हैं, और कोरोना काल में हेल्दी प्रोडक्ट से वो लोग ठीक कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर में ये सब चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। बस मेन जो चीज़ है वो है हमें लोगों को अवेयर करके और उस ट्रैक पे फिर वापस आना है। तो उसी डायरेक्शन में, हाँ जी, आगे आने वाले टाइम में हम लोग कुछ ऑनलाइन योगा मेडिटेशन के बेनिफिट्स, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप और इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी भी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी शॉर्टली आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो सब चीज़ें जो आप जुड़े हैं फार्मा के साथ और एसोसिएशन मथुरा, तो उसके साथ आपके क्या किस तरीके के जो इनको लेकर स्पोर्ट्स को लेकर क्या प्रोग्राम है? हाँ जी, देखिए हम लोग एक्चुअली पहले भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कॉम्पिटिशन्स आप लोगों के हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा आप लोग बहुत अच्छे से प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए फिर हमारी संस्था ने सोचा कि आगे भी फ्यूचर में हम इस टाइप के और प्रोग्राम्स कर पाएँ स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, तो वो डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे भी
अच्छा ही वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से भी। ओके, तो दोस्तों जाना आपने किस तरीके से डॉक्टर सुनीता पच्चर जिनके की विचार हैं स्पोर्ट्स के साथ साथ जो हमारे श्रमिक और निम्न वर्ग ये जो लोग हैं जो ब्रज में अपने कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करने में आगे लगे हुए हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी मतलब हमारे साथ अपना अमूल्य योगदान दें, सहयोग दें, जिससे कि हम इस फाउंडेशन के द्वारा और अपने जो मार्शल आर्ट अकेडमी है, जो एसोसिएशन है ट्रेडिशनल सोतरा एसोसिएशन, उसके थ्रू लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक कर सके और अपने साथ जोड़ सके, जिससे कि उनका भी विकास हो और हमारा विकास हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।